वाले जदीद दौर के अंदर यूट्यूब अर्निंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा आम है। उमूम बलवा अगर इसको बोलें तो शायद गलत जो है वो ना हो। तो यूट्यूब अर्निंग क्यों जायज़ जो है वो है ही नहीं, और क्या आगे जाके इसके जायज़ होने की सूरतें होंगी? उमूमन बलवा वैसे तो एक ख़ास फ़िक़ही इस्तिलाह है और एक ख़ास फ़िक़ही पस मंज़र में इसका माना करना ज़रूरी है, लेकिन अवामुन नास के लिए मैं इतना अर्ज़ करूँ कि उमूमन बलवा का लफ्ज़ जब बोला जाए तो मुराद ये होता है कि ख़ास व आम इसमें मुब्तला है, ख़ास व आम ये काम कर रहा है, हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है, सही, ऐसा नहीं है। और कर भी रहा हो तो बहुत सारे आराम काम ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। गिनने जाएँ तो शायद आपको दाढ़ी मुंडवाने वाले लोग ज़्यादा मिले, या कम से कम खशखशी और दाढ़ी मुंडवाने वालों को जमा किया जाए तो ये ज़्यादा हों। अक्सरियत में हो जाएंगे। किसी चीज़ की किल्लत और कसरत को देखते हुए तनाजुर देखना ज़रूरी होता है। जो चीज़ है उसके अंदर कोई जवाज़ का पहलू बनता है कि नहीं बनता। जहाँ तक आपने बात की है कि क्या जायज़ हो जाएगी, देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि कुरान और हदीस ने जिस चीज़ का नाम ले दिया वो हराम है, वो हलाल नहीं होती। दौर जदीद की जो जदीद सूरतें होती हैं, उलमा वहाँ अपने इस्तिदलाल से कुरान और हदीस को सामने रखते हुए नताइज और अहकाम अख़ज़ करते हैं। एक मज़बूत दलाइल रखती है बात, और मज़बूत दलाइल यूँ रखती है कि आप गुनाह में माविन व मददगार बन रहे हैं। असल चीज़ ये है, जब आप गुनाह में माविन व मददगार बन रहे हैं, आपने परमिशन दी है, आपकी परमिशन से स्क्रीन पर कोई भी कंटेंट चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर आप माविन व मददगार बन रहे होते हैं। ठीक, आप परमिशन नहीं देंगे, इश्तिहार नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। आपने परमिशन दी है ना कि यस इश्तिहार लगाओ भाई, मुझे पैसे चाहिए। आपके इस एग्री होने के बाद नताइज क्या निकल रहे हैं, और जब से ये उसकी अर्निंग शुरू हुई है, जी, अजीब व गरीब कंटेंट आना शुरू हो गया है, अजीब व गरीब आना शुरू हो गया है। ऐसे ही। जो ख़राबियाँ हैं उस पर भी तो गौर की जाए। ज़रूरी नहीं कि हम इसके मोहताज हैं, क्या यहीं से रोज़गार आना है। आज ये भी हो रहा है कि एक बंदा अपने घर में ही ड्रामा चला रहा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, अब हम सो रहे हैं, अब हम जाग रहे हैं। जो हम सुनने को मिल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसको डिस्कस किया जा रहा है, जी, बहुत तो संजीदा कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। जी, अब इस पर अखबारात में चीज़ें आ रही हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप मतलब अपने घर में भी आपने कोई पर्दा नहीं रखा, तो वो भी आप शुरू हो गए हैं। तो बात यह है, क्यों लोग देखेंगे, नई चीज़ है, लोग देखेंगे, देखेंगे तो उसको पैसे मिलेंगे। क्या क्या नई चीज़ दिखाएंगे आप। तो बात यह है कि मुसलमान के गिर्द एक दायरा होता है, और मुसलमान उस दायरे में रहकर काम करता है, उसूल ज़वाबित का की पासदारी करता है। हमें कसरत नहीं देखनी, हमें बरकत देखनी है। ठीक है, नोट आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, आके किसी काम ही ना आए, आपके क्या फ़ायदा। बरकत हलाल में है, बरकत अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी में है। देखिए, अगर आपने ये जहन बना लिया है कि हराम रोज़ी तो अल्लाह मुझे देगा ही देगा, हलाल नहीं देगा, ये तो आपकी जो ना वो कमज़ोर एतक़ाद है आपका। आप हराम से तवक्को क्यों रखते हैं, आप हलाल से तवक्को रखें। और कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि जो बंदा अल्लाह के डर से पीछे हटता है, अल्लाह ताला उसके दरवाज़े खोलता है, और ऐसे दरवाज़े खुलते हैं उसके वहम गुमान भी नहीं होते। कितनी तादाद है, एक मिसाल है। इस वक्त मेरा सवाल ये है, मुल्क के अंदर IT सेक्टर ज़्यादा पैसे कमा रहा है या यूट्यूबर ज़्यादा कमा रहे हैं? IT सेक्टर ज़्यादा IT सेक्टर ज़्यादा कमा रहा है। ये सर्विस अंजाम दे रहा है, ये हुनरमंदी और अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करके पैसा कमा रहा है। तो आप क्या हरदर्मी का शिकार हैं? आप क्या आसान रिस्क चाहते हैं जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े, स्किल ना सीखने पड़े? आप भी स्किल सीख लें भाई। जब नतीजा ये है कि IT सेक्टर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो आप वहाँ चले जाएँ, उसके ज़रिए पैसा कमा लें। बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, बहुत सारे मौजूद हैं।